हेलो एवरीवन, अब हम अपने काजा के होटल से निकल गए हैं सबसे लॉन्गेस्ट रूट पे पूरा सर्किट करने के लिए। जो सर्किट है हिक्किम, कॉमेक एंड लांगजा सर्किट। तो हम ये सर्किट करने निकले हैं और ये राइट साइड अब हम निकले हैं यहाँ से। जब आप क्या कहते हैं टुवर्ड्स इधर जाएंगे ना, काजा क्रॉस करेंगे। काजा क्रॉस करने के बाद दो रास्ते जाते हैं। एक जाता है ऊपर की तरफ जो जाता है लांगजा, कॉमेक, हिक्किम, और एक जाता है स्ट्रेट जो जाता है आपका चंद्रताल के लिए, बेसिकली स्ट्रेट जो है रास्ता, और मनाली के लिए भी वही रास्ता जाता है। और उस पे आपको चीचम ब्रिज और ये सब चीजें मिलेंगी। तो वो तो हम कल करेंगे। हाँ। आज का प्लान ये है कि ये वाला सर्किट करके आते हैं और उसके बाद काजा नीचे लोकल मार्केट घूमेंगे, देखेंगे। कुछ कैफेज भी हैं, उनमें जाएंगे, लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं। दोस्तों रोड्स बहुत अच्छे हैं। लांगजा यहाँ से 12 किलोमीटर है। लांगजा में जो है वो है आपका बुद्धा स्टैचू, राइट तानी? यस, लांगजा में बुद्धा स्टैचू है। हिक्किम में ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस है। हाँ जी। रास्ते बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर गाड़ी बड़ी बढ़िया चलेगी, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। गाड़ी एकदम हाइट पकड़ रही है बहुत ज्यादा, तो जब भी आए आप तो बिल्कुल रेडी होके आए। थोड़ा लेट आना चाहिए था। क्यों से जाता? एकदम से हाइट पकड़ रहा है, पता है? हाँ, चलो घूम घाम ना हो जाए। ऑन्डम पड़ी है ना इसमें? अपने हाँ हाँ है ना, ऑन्डम है ना। एकदम से हाइट पकड़ी है। हाँ, एकदम से चढ़ा है ना बहुत ज्यादा, बट सही है पता है। हाँ हमने वो कर लिया ना, हाँ आज जो वो कर लिया ना धनकर, हाँ, उससे बहुत फायदा हो गया, पता है हमें। डंकर कोई नहीं दिख रहा अभी तो। कॉमिक है अभी कितना? 19 किलोमीटर। तो पहले 12 इधर जाना है, फिर कॉमिक आना है, फिर बीच में एक रास्ता कटता है। वो लांगजा से डायरेक्ट है। वो नहीं, लांगजा टू काजा डायरेक्ट है। लांगजा टू काजा नहीं। मुझे जो चैट जीपीटी ने बताया। नहीं। सो उन्होंने बताया वहाँ से दो रास्ते कटते हैं। हाँ, वहाँ पर भी एक रास्ता। हाँ, कई रास्ते हैं, तो उन्होंने बोला बस वो वाला मत लेना। अच्छा, एकदम से काफ़ी स्टीप होता जा रहा है रास्ता। हमने लंच भी नहीं किया था क्योंकि हमने सोचा कि हम जल्दी से निकल आए यहाँ की तरफ, तो इसलिए हम आ गए। हमने काशी को जल्दी से कुछ खाना पीना खिलाया, दाल चावल, और हम यहाँ आ गए। अब ये रास्ता देख के ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी में सबसे ऊपर है, और सामने वाली अब जो लेफ़्ट की तरफ पहाड़ी देख रहे होंगे ना, वो देखिए, वो काफ़ी नीचे है और हम काफ़ी ऊपर है, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन जा रहे हैं। और अभी और आगे जा रहे हैं। तकरीबन अभी 5 किलोमीटर और रह गया है लांगजा। So it is actually going to be a too much height. Hello everyone, how is Kashi? What is Kashi doing? Oh wow, Kashi, cute pony, Kashi. Pony cute. Bukali लग गई, धूप लग गई। ये रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे हमने देखा कुछ बाइकर्स शूट कर रहे थे, तो हमने भी सोचा कि जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये देखिए, यहाँ से पूरा वैली आपको नज़र आता है और एक घुमावदार सड़कें भी आपको नज़र आती हैं। एकदम फ्लैट लैंडस्केप हो जाता है, तो बहुत ही सुंदर सेटअप था। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए। अब मजा आ रहा है दोस्तों ट्रिप में। कल तक तो बिल्कुल ही बुरे हाल थे, फटे हाल थे।
अब मजा आ रहा है। चिटकुल तक भी ठीक था, सांगला चिटकुल। उसके बाद गाड़ी खराब हुई तो फिर मूड ऑफ हो गया, फिर कल कुछ नानी का भी हो गया था, फिर मूड ऑफ हो गया। और अब मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी। रोड एकदम बढ़िया है। हम ऑलमोस्ट 14,000 फीट पे पहुंच गए हैं, जो कि है लंगजा। और इसके बाद हम जा रहे हैं कॉमिक, जो कि है 15,000 फीट पर। लांगजा पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखेगी वो है एक ह्यूज बुद्धा स्टैचू जो पूरी वैली की तरफ दिख रहा होता है। ऐसे आपको लगता है कि एक जाइंट बुद्धा आपकी तरफ दिख रहे हैं, जैसे वो पूरे एरिया की रक्षा कर रहे हैं। उसके नीचे छोटी सी बस्ती, कुछ 30 से 40 घर होंगे, मोस्टली मड और स्टोन हाउसेज हैं। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 150 से 200 लोगों के आसपास है। मेनली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। लांगजा में बहुत ही बढ़िया स्टार गेजिंग होती है। अगर आप टाइम निकाल के रात को यहाँ रुक पाएँ किसी होम स्टे में या कैंपिंग में या जो भी आपको सूटेबल लगता है, तो यहाँ बहुत खूबसूरत स्टार्स दिखते हैं। हम रात को नहीं रुक पाएंगे, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू डू दैट। यहाँ पे एक पर्ची कट रही है अब, ये पर्ची कटवा के हम आगे बढ़ेंगे। लोग बहुत ही सिंपल, ग्राउंडेड, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। जिनसे भी हमने बात की अब तक बहुत अच्छे लोग हमें मिले। एंट्री फीस है कोई 30 रुपए पर गाड़ी की। सो आप 1 आध घंटा 2 घंटा जितनी देर भी यहाँ रुकना चाहें, पार्किंग करके पार्किंग स्पॉट की तरफ, हम बस पार्किंग की तरफ पहुंचने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं। एक चीज यहाँ आके तुरंत समझ आती है कि नेटवर्क का तो नाम ही मत लीजिए। BSNL कभी कभी चलता है और जियो कभी कभी चलता है, उसके अलावा कुछ भी चलना इम्पॉसिबल है। हमारे माइक में कुछ खराबी आ गई जिस वजह से यहाँ की जो सारी वो रिकॉर्डिंग है उसमें साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हम लांगजा पहुँचे, ऊपर पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर। यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर का ये वॉकिंग है बुद्धा स्टैचू तक। से आप देख रहे होंगे ये रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ढलान पर है। सो जाते हुए तो कोई परेशानी नहीं होगी, ऊपर आते हुए थोड़ा आपको फील हो सकता है। ये 200 मीटर बहुत तेज़ हवा चल रही है, एकदम बैरन लैंड्स हैं, नो ट्रीज नथिंग। अभी जो पुराना हमने सुना कि इस बार स्नोफॉल बाकी टाइम से कम है, अदरवाइज जितनी वैली आप दिख रहे हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें स्नो ही रहता है। सामने वो विलेज है, लांगजा विलेज, और बुद्धा जो स्टैचू है वो फेसिंग लांगजा विलेज की तरफ ही है। अब हम पहुंच गए हैं लांगजा के सबसे हाईएस्ट बुद्धा जायंट्स बुद्धा स्टैचू पे, जो पूरी वैली की तरफ दिख रहे हैं। इनका फेस है वो वैली की तरफ है। ये बुद्धा स्टैचू गोल्डन ब्लू ऑरेंज कलर्स में बनाया गया है। उनके चेहरे पे ऐसी शांति है जो किसी फिल्टर से नहीं आ सकती। 30 फीट के आसपास हाइट होगी, जो कि एकदम स्टीप लगती है। और ये अगेन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बेस्ड ही है। ये नया नया रिसेंटली पेंट हुआ लगता है, अभी शायद रेनोवेट किया गया है। ये देखिए 35 फीट 35 फीट का ये लांगजा पे बुद्धा स्टैचू है। ये बुद्धा स्टैचू मैत्रेय बुद्धा है, यानी कि बुद्धा ऑफ द फ्यूचर। लोग कहते हैं कि वो एक दिन दुनिया में वापस आएंगे जब ह्यूमैनिटी रेडी होगी शांति और कंपैशन के लिए। और जब आप लांगजा जैसे एक रिमोट क्वाइट जगह में उनका ये रूप देखते हैं तो लगता है कि ये बात सच ही होगी। स्टैचू एक छोटी सी हिलॉक पे बना हुआ है, बिल्कुल लांगजा विलेज के ऊपर। वहां तक चढ़ने के लिए सिर्फ कुछ कदम चलना पड़ता है, जो कि हम चल कर आए थे। ऊपर पहुंचने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो पूरा लांगजा विलेज बैरन माउंटेन्स और एकदम क्लियर ब्लू स्काई आपको दिखता है। मौसम भी बिल्कुल साफ है, बट इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि माइक को एकदम बहुत पास रख के बोलना पड़ रहा है, वरना ऐसा लगता है कि हम हवा से ही हिलते जाएंगे। बहुत तेज हवा है। ये देखिए, ये आपको फ्लैग उड़ता हुआ दिख रहा होगा। अब हमने यहाँ से वापस चलना शुरू कर दिया है ऊपर पार्किंग की तरफ। वो रहा सामने लांगजा विलेज। ये यहाँ पे कुछ होम स्टेज के बारे में बताया गया है, जिन होम स्टेज में आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे ये इक्का दुक्का हमें कैफे भी देखने को मिले। बहुत 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 तेज हवा चल रही है और चले ही जा रही है। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है।
लांगजा से निकलकर अब हम चल दिए हैं कॉमिक की तरफ और रास्ते में इतने सुंदर व्यूज आ रहे हैं क्योंकि जिस माउंटेन पे हम हैं हम एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन है और सामने देखिए सारे माउंटेन्स यहाँ से नीचे दिखाई दे रहे हैं। लांगजा था तकरीबन 14,500 फीट की हाइट पे एल्टीट्यूड पे और कॉमिक है कोई 15,000 पे। तो हमें बिल्कुल पूरा यकीन है कि ये जगह भी जो है ये 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पे तो जरूर होगी क्योंकि एकदम टॉप हाई है। सब कुछ यहाँ से नीचे है। हम आपको अब रुक के यहाँ का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों ये है काजा का टॉप पॉइंट जो कि है लांगजा का टॉप पॉइंट। आई थिंक मोर देन 15,000 किलोमीटर की हाइट पे हूँ, 15,000 फीट की, और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर व्यू है। ये पूरे हिमालयन रेंज है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार तो गाइस आना बंद। सल्यूट है मेरी गाड़ी को, सल्यूट। 1,88,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी, 9 साल होने के बावजूद भी आज मेरे को ये यहाँ तक ले आया। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल। पूरी रेंज जैसे दिख रही है, स्काई ऐसे लग रहा है जैसे बस ऑलमोस्ट टच कर रही है और एक टावर लग रखा है यहाँ पे। हाँ, तो हो सकता है कनेक्शन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाए। अभी जियो आ रहा है थोड़ा बहुत, कभी आता है कभी जाता है, बट थैंकफुली इट्स वर्किंग। टावर लगने के बाद मुझे तो मोबाइल नेटवर्क बेटर हो जाएगा, बट ये जो सामने रेंज है ना सो गुड। मजा आ गया दोस्तों, सुंदर जगह। मेरे तो सर में दर्द हो गया था जब मैंने दर्द गौरव की टोपी पहनी। अब मुझे बेटर लग रहा है। अब वो सर में जो दर्द मेरे शुरू हो गई थी वो चली गई है। नाउ इट्स बेटर। अब कॉमिक कहते हैं कि इट इज इंडियाज हाईएस्ट इनहैबिटेबल विलेज, मतलब जहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। 15,000 फीट की हाइट पे ये लोग कैसे रहते हैं? आई थिंक मोर देन 15,000 हाइट है। अभी मैं मोर देन 15,000 हाइट पे हूँ 100%, क्योंकि मैं बिल्कुल आसमान में हूँ एक तरीके से। वो हमने जो सुना था ना कि लांगजा में स्टार गेजिंग होती है, वो वाकई में होती होगी। यहाँ पे सारी गैलेक्सीज दिखती होगी। इतना पास है स्काई, इट्स जस्ट ऑलमोस्ट टचिंग। और हमने प्लान बनाया है कि काशी जब बड़ी हो जाएगी थोड़ी और, मतलब जब वो मेरे को लगता है कि थोड़ी और बड़ी हो जाए, 5 मोर देन 5 इयर्स, तब हम यहाँ पर आके लांगजा में जरूर रुकेंगे और स्टार गेजिंग करेंगे, क्योंकि सच में बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। नानी जी वो कतई वाइट बर्फ है एकदम, हाथ में लोगे। बहुत आनी नीचे, कितना सुंदर वो बनाया है इसने। हाँ, गाड़ी ले जाते ना। ये है जो रोड का वो है। लिखा हुआ है क्या दोस्तों? ये है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड, जो कि है कॉमिक। बहुत सुंदर है। काशी और तनुजा अंदर है, हो रही है काशी, और थैंक यू। आई थिंक इनकी मोनेस्ट्री है। अंदर देख के आता हूँ एक बार कैसी है। कैफे भी है, और आपको कुछ खाना हो तो आपको कैफे भी मिल जाएगा खाने के लिए। अंदर मोनेस्ट्री है ना, ये मोनेस्ट्री है दोस्तों यहाँ की। ये दोस्तों म्यूजियम कॉमिक कॉन्पा, बहुत ही सुंदर म्यूजियम था और बहुत ही पुराना मोनेस्ट्री है ये। और मैंने देखा कि वहाँ पर उस टाइम के फॉसिल्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना सारे फॉसिल्स हुआ करते थे। कहते हैं ये जो पूरी जगह है ये समुद्र के अंदर ढकी हुई थी, फिर बाद में समुद्र नीचे उतरने लगा और यहाँ पर बहुत सारे फॉसिल्स हैं अंदर, मैंने देखे अभी। और अंदर इनके बहुत ही
पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं, बर्तन हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी मैंने देखी। बहुत सुंदर है, आप आइए एक बार, आप एंजॉय करेंगे इस जगह को भी। दोस्तों अभी एक ये मेरे को पीक दिखी है, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत है। ये देखो, दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत है, बहुत सुंदर लग रहा है। मगर हाँ, हमने सोचा है तनुजा और मैंने एक बार हम कैलाश मानसरोवर भी जरूर करेंगे। ये सारा ज़ांस्कार रेंज है जो कॉमिक विलेज और हिक्किम से दिखता है। लांगजा से भी यही रेंज दिखती है जो आप लांगजा से हिक्किम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो एकदम टॉप वाला रेंज अभी गौरव दिखा रहे थे और जिसको वो कैलाश बोल रहे थे, वो है शिला पीक, जो कि 20,000 फीट पे है। सो कि ज़ांस्कार रेंज ये है, तो इसके जस्ट अगर पीछे ही लद्दाख शुरू हो जाता होगा। बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि एक टाइम पे ना ये टीथिस सी के अंदर था। मतलब ये पूरा एरिया, जब टीथिस सी वाटर लेवल्स कम होते गए तो वो सी एकदम से गायब हो गया, मतलब पानी खत्म हो गया सी का, और उसके बाद ये एरिया समुद्र के अंदर से निकल कर बाहर आया। इसलिए आप देखेंगे इसका जो ये ज्योग्राफी है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे ना पेड़ पौधे नहीं होते, और ये जो घास आप देख रहे हैं काई जैसी है। कई बार आपको पहाड़े ऐसे दिखते हैं जिसमें काई जमी हुई है, तो वो सब कुछ ना सी के कारण है। और इसीलिए जो मरीन फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं, वो फॉसिल्स ना वैसे फॉसिल्स नहीं है, वो मरीन लाइफ के फॉसिल्स है। तो वहां से आना था ना। हाँ, I missed the turn। अब जाएंगे वहां से, चलो कोई नहीं। नहीं, अब तो आगे ही जाना है। अच्छा, तो आगे जाना है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हिक्किम के पोस्ट ऑफिस में। बड़ा ही मनहूस रास्ता था। शायद कोई टर्न गलत ले लिया। हाँ, एक टर्न भी गलत ले लिया जिसकी वजह से हम 3 किलोमीटर आगे चले गए। हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने बहुत बढ़िया रास्ता बताया, बहुत बढ़िया। और उन्होंने एक मैप बना के दिया है मेरे को, मैं आपको वो मैप शेयर करूँगा। कोई चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आप स्पीति आ रहे हैं तो। काजा से आपको बस वो ही करना है, ट्रैक को फॉलो करना है काजा में आके। ये हमने लिए 2 पोस्ट कार्ड्स अभी हिक्किम पोस्ट ऑफिस पहुंचने से पहले, और हम इन पोस्ट कार्ड्स को स्टैम्प कराएंगे पोस्ट ऑफिस से। जा रहे हैं हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिक्किम। स्टैम्प करा लिए अपने पोस्ट कार्ड्स, जो कि हमने अपने पास रखे हैं। हाँ हम तो घर लेके जाएंगे। डालने वाले, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है कि वो पहुंचते नहीं हैं। हाँ, हम अपने साथ खुद ही डिलीवर कर देंगे, एक दूसरे को डिलीवर कर देंगे। एग्जाम में मेरे सर में दर्द हो गया था, तो इसलिए नया बंडाना आया है। मेरे से एक्चुअली टोपी और ऐसे पहने नहीं जाते, सर में दर्द हो जाता है। हाँ, बोलो आपकी रियल मोनेस्ट्री है। गाइस ये रियल मॉनेस्ट्री है जो आपको सामने मड में दिखाई दे रही है। ये हिक्किम की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। यही मोनेस्ट्री उठ के जो है आपका जो कॉमिक पे चली गई है। हाँ जी। और ये ना यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम था, इस वजह से यहाँ से इन लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा। हाँ ये देखिए, ये पूरा एरिया, ये तो मैंने 2 टाइम्स जूम किया हुआ है, पर ये बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी और यहाँ पर बहुत फंक्शंस होते थे एक जमाने में 1930s में। अच्छा, हाँ 1930s में ये ठीक थी एकदम, बाद में ये शिफ्ट हुई है वहाँ पर। ये देखिए, ये इसका क्लोज। इटालियन फोटोग्राफर था और एक ब्रिटिश फोटोग्राफर था जो यहाँ पर आया था। वाह, कैसी लगती होगी जब यहाँ पे लोग जाके देखते होंगे, एकदम माउंटेन टॉप। आई थिंक अभी पैदल जाने का रास्ता तो है, अगर आप ट्रैक करके छोटा सा जाना चाहें, कोई होगा यहाँ रोड से 100-200 मीटर के आसपास। बहुत अच्छा। हाँ ITPP वो बना था ना, ITPP का है वो, शायद नहीं किसका है। नहीं, वो तो मोनेस्ट्री। ओ मणिपद में हम लिखा है कुछ। कहाँ पर? अच्छा वो तो मैं माउंटेन देख रही हूँ।
अच्छा नीचे पूरा सामने देखो माउंटेन में या फ्लैग बने हैं, सी दैट। वहाँ पर कुछ है भी पता है, हाँ जादू करके देखोगे। हम्म, पता है मेरे को बोला था कि पूरा काजा का 360 डिग्री व्यू आएगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं वही है ये जगह शायद। हाँ हाँ ये काशी डांस ही करना, यो करना, पापा से हाई फाइव करना ट्रांजिशन के लिए। काशी काशी ओ ये गौरव ये है ना। आप अभी मम्मी की अरे करना जरा, मम्मी मम्मी कर, पापा बुटी कर दो। हम नीचे से तो ऊपर से ऊपर से हाँ, हम नीचे गए नहीं। हम लोग वहाँ से वापस आकर रूम में आए, थोड़ी देर बैठे और फिर हमने सोचा कुछ चाय के साथ कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। ये देखिए कितनी ही तेज़ हवा है। हम इनका ये डेक एरिया है जहाँ इनकी न्यू बिल्डिंग है, न्यू विंग में, वहाँ बैठे हैं और काशी के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हमने अपने लिए चाय मंगवा ली है, कड़क तेज़ पत्ती दूध वाली चाय, और ये हमारी काशी जंपिंग जैक बनते हुए। हाँ बहुत अच्छा जगह है। अब पुण्य बेटा मोमो सूप खाए था नहीं हाँ वो खाते हैं। हैं? हाँ मैंने सुना तो मोमोज है ना? हाँ वो ले लो। गौरव अगर गाड़ी दबा देगी तो खुल तो नहीं जाएगी। Oh no. बड़ी 1 जिंजर लेमन टी, 1 कैफे लाते, 1 फ्राइज एंड पिज्जा भी अभी मंगा लो बाद में बाद में। ठंडा हो जाएगा। अच्छा मेरे को मोमोज ये स्टेन साकिया चाय पीने के थोड़ी देर बाद हमने सोचा कि टाइम से खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी जैसे कि, और मौसम भी ठंडा होता जा रहा था। तो हम लोग यहाँ आ गए खाना खाने के लिए, और ये बहुत ही नाइस क्यूट प्रिटी प्लेस है। ये बहुत सारे सुवेनियर्स हैं, बहुत अच्छा इसका फेमस नाम भी साकिया बोर्ड का है। जहाँ हम होटल में रुके हैं ना, ये उन्हीं का रेस्टोरेंट है, कैफ़े पीती, नॉट स्पीति, कैफ़े पीती। और ये इनका आउटसाइड एरिया देखिए कितना सुंदर है। हम काशी के कारण यहाँ नहीं बैठे, हमने प्लान किया कि कल हम दिन में दोबारा आएंगे और फिर यहाँ बैठेंगे। बहुत सुंदर डेकोर है, नाइस फूड, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और अगर आप साकिया बोट पे स्टे करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट एडिशनल मिलता है। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस प्लेस। अब हमने अपना फूड ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर में आता ही होगा। तो बहुत अच्छा वेदर है, मुझे तो बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है, और छोटे बच्चे के साथ थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जिन लोगों ने हमारी गंगोत्री सीरीज़ देखी थी, आपको याद होगा काशी बहुत बीमार पड़ गई थी, तो इसलिए इस बार हमने कोई रिस्क ना लेते हुए अंदर बैठना प्रेफर किया। काशी के आ गए हैं फ्राइज। सबसे पहले आके काशी ने ऑर्डर किया है फ्राइज। पापा देंगे, मम्मी अपनी वो नहीं दिखाएगी, कॉफी बनाई है मम्मी ने। चलो मुझे कॉफी से बिस्किट ही मिला है। ये देखो, ये दे देता नहीं पता। वाओ बहुत बढ़िया।
है ये ब्लैक पीस विद स्पिनच एंड पोटैटो। चला देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो। शुगर एडेड नहीं है, अभी मंगा दो सूप या नहीं? शुगर शुगर शुगर। शुगर श्योर शुगर नहीं है? मुझे तो नहीं लगा, एक सिप के वहाँ पर उसमें नहीं है शुगर? नहीं नहीं है ना। अच्छा है। मैं भी कहूँ ऐसा कैसे हो सकता है, शुगर ना होता नहीं। अच्छा छोटा स्पून। बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत अच्छा। तो मिल गया बट नाम नहीं बता। सेम थिंग। सेम थिंग। तो बाउल ले लो यार। हाँ है ना। है ना, बहुत- नहीं आई थिंक इट इज सपोज टू बी ऐसे ही, पर ले लो फिर भी। हाउ इज इट? ब्रेड खा लेना। ये मैंने मंगवाई है पाइनएप्पल लेमन केक वाली पेस्ट्री, जो है बहुत टेस्टी। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सीरीज में बने रहने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।